हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस चैनल के थ्रू आई ट्राई कि मैं क्लास 10th की मैथ्स एनसीईआरटी में 13 टू 14 यूनिट्स हैं, उन सबको विद इन 30 मिनट्स फॉर ईच यूनिट कवर करूँ। बेसिक कंसेप्ट्स कराऊँ आपको और उसके साथ साथ एनसीईआरटी के एज वेल एज एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई करें। जितना ब्रीफ में कर सकता हूँ, जितना ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकता हूँ, उतना आई ट्राई। अदर देन दैट हम लास्ट में एक पीडीएफ के क्वेश्चंस करेंगे 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स होने के बाद, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि उस पर्टिकुलर यूनिट से किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और हम वो कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सो दिस विल दोज विल बी एन काइंड ऑफ असाइनमेंट्स, तो आप उसके बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गॉट इट? तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक यूनिट से, विच इज यूनिट नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। आई हैव नॉट पिक्ड अप यूनिट नंबर 1। उसका रीजन ये है कि यूनिट 1 के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है, बहुत ज़्यादातर थियोरेटिकल है। उसमें एचसीएफ एलसीएम के अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना, रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना बहुत सिंपल है। सो विल टेक अप आफ्टर यूनिट 2। पहले यूनिट 2 कंप्लीट करते हैं। यूनिट 2 कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। सो यूनिट 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में हम ट्राई करेंगे विद इन 30 मिनट्स इसको कंप्लीट करें। एनसीईआरटी की देयर आर ओनली 2 एक्सरसाइजेस, बट हम उससे भी बियॉन्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सी तो यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? सी वी हैव लीनियर, वी हैव क्वाड्रेटिक एंड वी हैव क्यूबिक। तो आज तक हमने जितने भी पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं वो 3 ही टाइप के पढ़े और हमारे सिलेबस में है भी 3 ही टाइप के। इसके बाद और भी काफी सारे आते हैं, बाई क्वाड्रेटिक एंड प्लेंटी ऑफ देम, बट हम प्राइमरीली यहीं तक करेंगे। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो पॉलिनोमियल्स में मैं आपको पहले पहले मोनोमियल और बाइनोमियल से समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप समझ पाएंगे। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म। सिंगल टर्म का मतलब क्या होता है? से सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। एक्स स्क्वायर, एक्स, 3x, ये सब मोनोमियल के एग्जांपल्स है जिसमें केवल और केवल एक टर्म आती है। बाइनोमियल क्या होगा? जिसके अंदर दो टर्म्स आती है, टू टर्म्स आर देयर। एग्जांपल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स प्लस 3x माइनस 2। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल। इसी तरीके से जब बाइनोमियल से ज्यादा पार्ट्स आपको मिलते हैं तो वो किस में चले जाते हैं? पॉलिनोमियल्स में। अभी के लिए हम सबको किस में क्लब कर लेते हैं? पॉलिनोमियल्स में, कि हमारे लिए इन ऑल सब कुछ क्या है? पॉलिनोमियल। फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की और सेकंड एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट ग्राफिक प्रेजेंटेशन, कि अगर आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो तो क्या होगा, एंड सेकंड इज देयर सॉल्यूशंस। देन तो बिफोर गोइंग अहेड एक कांसेप्ट और समझते हैं। क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? तो पहले डिग्री देखते हैं। देन तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सिंपली ये कहता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ वेरिएबल। हम वेरिएबल की देखते हैं बेटा, नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट की नहीं देखते। वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या होते हैं? से 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब क्या आपके कांस्टेंट्स। और वेरिएबल क्या होते हैं? से x y s t, ये सब क्या हमारे वेरिएबल। तो हमको सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखनी है, कितनी होती है। एग्जांपल जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। सपोज दिस इक्वेशन इज गिवन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो, हमें वेरिएबल देखना है। तो वेरिएबल क्या है? x, जो तीनों टर्म्स में पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। तो हम कहेंगे इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बनी? 3। इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर सपोज यहाँ पे होता खाली 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसमें वेरिएबल क्या आ गया? x। यहाँ पे है नहीं, कोई बात। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है बेटा? 2। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 2। इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जिस पर हमारी अगली यूनिट भी आएगी, फोर्थ यूनिट, पॉलिनोमियल।
देन लास्ट कम्स अप अगर खाली x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता, इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर, क्योंकि इसमें डिग्री हाईएस्ट कितनी डिग्री है, एक ही वेरिएबल है x, इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं उसको 1। इसे 1 को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आया? इट इंप्लाइज जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतनी ही क्या हो सकती है, जीरोस हो सकती है। अब जीरोस क्या होते हैं? जीरोस का मतलब ऐसी वैल्यू x की जिसको इसमें पुट करते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व होकर फाइनल आंसर क्या देता है, जीरो देता है। व्हिच मींस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो जब आप वेरिएबल की, जैसे इस इक्वेशन में x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें, से a पुट करने से इस पूरे को सोल्व करने से जीरो बन जाए, तो हम कहेंगे a x का क्या बन रहा है, जीरो। तो इट मींस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जब जीरो हो जाए उसे क्या बोलते हैं, उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। गॉट इट? अभी कैसे डिफाइन करते हैं, याद रखना, जितनी डिग्री उतनी ही क्या होती है, जीरोस होती है। इट इंप्लाइज अगर आपका लीनियर फंक्शन है तो डिग्री भी 1 होगी और जीरो भी 1। क्वाड्रेटिक फंक्शन है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री भी 2 जीरो भी 2, और अगर वो क्यूबिक है तो डिग्री भी 3 होगी और जीरो भी 3 होगी। और ये हमारे सिलेबस में, इसके बियॉन्ड हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आता है एक सिंपल क्वेश्चन आता है बेटा, अगर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होता है, से फॉर एग्जांपल 3। अब 3 पे आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री कितनी है, सो डिग्री कैसे चेक होगी बेटा, अगर मैं इसमें x मान लूं, अभी के लिए इसमें तो x है नहीं, अगर मान लेते हैं तो x की पावर कितनी रखी जाए, 0, क्योंकि x की पावर ऐसी हो जिससे उसका आंसर 1 ही रह जाए, कुछ और ना बने, तो यहाँ पे x की पावर क्या हो सकती है, 0। इट इंप्लाइज कि इस केस में जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, जीरो। जीरो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। अगर बेटा आप कहीं पे नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए ये वाला, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत आता है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, जीरो। ठीक है, याद रखना। इसी तरीके से कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जगह अगर जीरो पॉलिनोमियल होता है तो जीरो पॉलिनोमियल कैसा दिखता है बेटा, प्योरली जीरो, सिर्फ जीरो। डन। अब जीरो के केस में तो आप x की पावर 5 लिख लो, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 500 या कुछ भी लिख लो, अगर आगे जीरो है तो उसका आंसर क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, है ना। इसका मतलब आप कोई भी x की पावर पे फिक्स नहीं रह पाओगे। ऐसी सिचुएशन में डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, हमेशा नॉट डिफाइंड। बेटा ये दोनों याद रखना, एमसीक्यू में बहुत आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले कि डिग्रीज क्या होती है पॉलिनोमियल की और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ दिस इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन। मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दिस इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन टू डिसाइड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी कैसे होता है, बहुत सिंपल सा है, एक एक्सरसाइज है इस पर बेस्ड, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इट सिंपली सेज आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि पॉलिनोमियल के अंदर कितनी जीरोस होती हैं, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, लीनियर में 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 एंड क्यूबिक में 3 होती है। ये कैसे डिसाइड होता है, अगर आपको उसका ग्राफ दे दिया जाए तो फिर हमेशा याद रखना, लीनियर मतलब लाइन, वर्ड लाइन से ही लीनियर बनता है। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी लाइक दिस, जब भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो उसमें क्या होता है, हमेशा एक डिग्री होती है। ठीक है, सेकंड, कभी भी ऐसे कर्व बन रहा है, डन, उसमें कितनी होती है, 3। दिस इज नॉट 2, दिस इज 3। देन अब यहाँ पे दो बार ही टच कर रहा है तो ये क्या बनता है, 2, और ये एक बार ही टच कर रहा है तो यहाँ पे कितनी होती है, 1। ये मैंने कैसे लिखा, ये हम डिसाइड करते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन curve touches x axis।
अब देखो जो जीरोस होती हैं वो इक्वल भी हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं और हो भी नहीं सकती, मतलब जीरोस ही ना हो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स गिवन कर्व टचेस एक्स एक्सिस, उतनी ही हमारी क्या होती है जीरोस। एग्जांपल, ये वाला कर्व मतलब ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बारी टच कर रहा है, जस्ट वन टाइम, कहाँ पर, इस पार्ट में, तो हम कहेंगे एक जीरो। ये कितनी बारी टच कर रहे हैं, एक दो तीन, तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, थ्री। अगर ये दो बारी टच कर रहा है तो विल से एक पॉइंट ये, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, टू। नाउ दिस कर्व इज टचिंग ओनली एट वन पॉइंट, इसमें कितनी जीरोस होंगी, एक। अब हमेशा ये याद रखना, एट मैक्स की जब भी बात की जाएगी तो हम ये कहते हैं कि इसकी दो जीरोस हैं, इसकी एक जीरो है, सो डज इट मीन कि एक ही जीरो होगी, हो सकता है दो जीरोस हो लेकिन दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, इसी पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल। करेक्ट। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि आप सिर्फ ये डिसाइड कीजिए बेटा कि वो गिवन कर्व या गिवन डायग्राम एक्स एक्सिस को कितनी बारी टच कर रहा है, प्रोवाइडेड द गिवन पॉलिनोमियल शुड बी एक्स। एक्स का मतलब अगर मेरे को इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो में गिवन है तो हम एक्स एक्सिस पे चेक करते हैं। अगर ये सपोज वाई एक्सिस में गिवन होती, एग्जांपल कि वाई क्यूब वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, तो हम इस केस में वाई एक्सिस पे चेक करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको वेरिएबल कौन से एक्सिस का गिवन है, ठीक है। कुछ नहीं दे रखा तो हम मानते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस का ही वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन खत्म है, क्लियर। सो दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज थोड़ी सी प्रैक्टिकल आती है जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती है, बट बड़ा सिंपल है, हम इजी तरीके से करते हैं। एक शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, पहले हम भी बड़ा मुश्किल तरीके से करते थे लेकिन लेटर ऑन वी रियलाइज कि उसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक शॉर्टकट लगता है, वो क्या लगता है। तो हमारा अब आगे का सॉल्यूशन सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे। वी आर नो मोर रिस्ट्रिक्टेड टू लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हम प्योरली सिर्फ क्या पढ़ेंगे आज, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, क्यूबिक और लीनियर हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, तो क्वाड्रेटिक समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो ये तो हमें नहीं पता। अब ये सिंपल है, देखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें ए बी सी आर कांस्टेंट्स or we can say coefficients of x square x respectively, समझ आया। और x is a variable, x क्या हमारे लिए वेरिएबल है, याद रखना, ठीक है, दोनों में डिफरेंस। नाउ सिंस क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक की कितनी जीरोस होती है बेटा, और डिग्री कितनी होती है, तो जीरोस भी दो होंगी और डिग्री भी कितनी होती है, टू होती है। क्यों, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x, हाईएस्ट पावर कितनी है, टू, तो हम क्या कहेंगे, डिग्री है टू, जितनी डिग्री उतनी क्या होगी, जीरोस। इसका मतलब x की दो वैल्यूज होंगी, एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा। अब देखो आधे बच्चे तो ना इसी बात से डर जाते हैं कि अल्फा बीटा थीटा गामा ये क्या क्या हमें नहीं समझ आता। सिंपल, आप उससे कंफ्यूज हो ही मत, आपको गामा तक तो जाने की जरूरत ही नहीं। वी हैव टू वेरिएबल्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ये हमने क्यों लिए, देखो ये ना ग्रीक अल्फाबेट सीरीज होती है, हमारे पास जो सीरीज होती है ए बी सी डी की, उसी तरीके से ग्रीक में होती है अल्फा बीटा थीटा गामा एंड सो। बट अगर मैं यहाँ पे इसको x के साथ साथ कुछ और मानना चाहूँ, कोई भी वेरिएबल, तो क्या मानोगे, p और q। हो सकता है क्वेश्चन में आपको p और q गिवन हो, अगर आप a और b मानते हो तो a और b तो हमारे कांस्टेंट्स है। इसका मतलब हमें इन दोनों को मानने के लिए कोई अलग से वेरिएबल्स चाहिए थे, तो हमने उसके लिए क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। तो इससे भूल जाओ बेटा कि ये कुछ भी टफ टर्म्स है, या आपको कैसे याद रहेगा, सिंपल है, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है ना। अल्फा और बीटा दो जीरोस मानिए, मतलब x की वैल्यू अल्फा भी हो सकती है और x की वैल्यू बीटा भी हो सकती है। अब अल्फा को मैं x की जगह पुट कर दूं ऊपर वाली इक्वेशन में तो पूरे का आंसर जीरो बन जाएगा। ऐसे अगर मैं बीटा को ऊपर पुट कर दूं तो पूरे का आंसर क्या बन जाएगा, जीरो। इसी को तो जीरोस वो पॉलिनोमियल बोलते हैं। हाँ, बहुत सिंपल सा रूल है बेटा, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब ये कुछ फॉर्मूलाज है, ये याद रखना, ठीक है, ये लिख लो कहीं पे लिखने हैं तो, नहीं तो आप उलझ जाओगे, ठीक है। बाद में ये क्या बना बेटा, अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। अब ये बी क्या था, कोफिशिएंट, ए क्या था, ये कोफिशिएंट था, एक चीज। दूसरा, प्रोडक्ट
ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। बेटा नीचे तो ए ही आएगा, एक माइनस का तो ये प्लस का, बी हो चुका है, सी को भी तो लेके चलेंगे, उसने क्या बोला किया है नहीं ना, तो सी बाय ए बनता है। तो मेरा सेकंड फॉर्मूला बन गया अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। क्लियर? सो वी हैव टू फॉर्मूलाज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इनटू बीटा सी बाय ए। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर आपको सपोज इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो पहले तो बेटा लिख लो a क्या है, x का कोएफिशिएंट मतलब 2, b क्या है -3, c क्या है -4, व्हिच मींस स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी जिसमें प्लस थे तीनों पर। लेकिन अगर आपकी गिवन इक्वेशन में कहीं पर भी नेगेटिव आ रहा है तो वो b की वैल्यू के अंदर ही चला जाएगा। तो अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा लिखना भी पड़ेगा माइनस बी बाय ए, तो b की वैल्यू -3 और बाहर का माइनस अलग, अपॉन में a कितना है 2, तो मेरा आंसर बन गया 3/2। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c बाय ए, c कितना है बेटा -4, a कितना था 2, दिस विल बिकम -2। क्वेश्चन क्लियर है? ये याद रखना। तो ये एक एग्जांपल है, इसके नीचे मैं आपको ये इससे समझाना चाहता हूं। एक पार्ट तो ये, तो अगर आपको कभी भी अब मैं एनसीईआरटी के ऊपर ही जा रहा हूँ, समझो ध्यान से। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स सेकंड एक्सरसाइज, तो दिस विल बी 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। मैं एक पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। दिस इज सेकंड पार्ट। इट सेज 4x² माइनस 4x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। x की जगह इन्होंने वेरिएबल जो पिक किया बेटा वो s किया है, कोई बात नहीं, s हो x हो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर वो वेरिएबल है तो। अब समझो, उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा फाइंड द जीरोस, तो जीरोस निकालने के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो तरीके होते हैं। आपके सिलेबस में दो ही हैं, तीसरा मेथड हमारे यहाँ पे नहीं है। दो फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, या तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, सबसे इजी लगता है अगर लग पा रहा है तो। अगर आपको लग रहा है बहुत मेहनत हो रही है लेकिन टर्म्स छोटी है, तो दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि इस यूनिट तक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने नहीं किया तो मैं आपको स्ट्रांगली मना करूंगा कि आप क्वाड्रेटिक की तरफ मत जाओ, यहाँ पे स्टेट आप स्प्लिटिंग कीजिए। ठीक है, तो हम स्प्लिटिंग से कर लेते हैं ये वाला। देखो ध्यान से, दिस इज 4s² प्लस 1 इक्वल टू 0, पहले ये लिखो। अब ये देखो 1 इंटू 4, हमें इसके इक्वल उनकी मल्टीप्लीकेशन बनाना है, तो ये कितना बना 4 प्लस का, इसका मतलब जो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे प्लस तो तभी आएगा ना बेटा, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के। बीच में क्या है -4 है, माइनस का मतलब मुझे दो फैक्टर्स जो बनाने हैं दोनों माइनस के बनाने हैं, ताकि मल्टीप्लाई करके दोनों का आंसर क्या आ जाए प्लस। तो यहाँ तक तो मुझे क्लियर हुआ कि दोनों माइनस s में बनेंगे, कोएफिशिएंट क्या रखें। तो 4 के फैक्टर स्प्लिट करते हैं, क्या बना बेटा 2 2 और 1, तो 2 2 जा 4 बन रहा है और 2 और 2 भी क्या बन रहा है 4। तो हमारे फैक्टर्स जो बन गए -2s और -2s बन गए। सॉल्विंग दिस, इसमें से 2s कॉमन ले लो था तो क्या बचा 2s -1, -1 कॉमन लिया तो 2s -1, तो आपके पास दो वेक्टर्स बन गए 2s -1 एंड 2s -1, जिसको हम 2s -1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको इक्वल टू 0 किया अगर, तो 2s -1 0 हुआ, तो s की वैल्यू कितनी बन गई 1/2। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हाईएस्ट पावर 2 के साथ, तो कम से कम दो जीरोस आनी चाहिए, कहने का मतलब s की दो वैल्यूज आएंगी। क्योंकि बेटा ये होल स्क्वायर बन रहा था तो हम ये कह सकते हैं इसकी दोनों जीरोस क्या होंगी इक्वल होंगी, एक को अल्फा माना और एक को क्या मान लिया बीटा। अब क्वेश्चन में आगे ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जीरोस निकालो, क्वेश्चन ने आपको ये भी कहा जीरोस निकालने के बाद वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट वेरीफाई करके दिखाओ। कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस b की वैल्यू कितनी है बेटा -4 और a कितना था 4, दिस बिकेम 4/4 मतलब 1, और ये साइड क्या होगी हाफ प्लस हाफ 1, वेरीफाइड है ना, इजी क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, c कितना है 1, a कितना है 4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4, ये भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। बेटा अपना फाइनल आंसर हमेशा ब्लॉक्स में रखा करो, इससे आपके एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। पूरी शीट पे अगर फाइनल आंसर उसको ब्लॉक में मिल जाते हैं तो वो पूरी शीट चेक ही
आंसर्स देके पूरा टिक, नहीं तो अगर उसने चेक किया ढूंढा तो उसमें स्टेप वाइज के चक्कर में कटते जाएंगे मार्क्स, है ना। जस्टिफाइड है कि आप अपने आंसर को हमेशा किस में रख दो, नो। आई होप क्लियर है ये पार्ट। इसका एक पार्ट और सिंपल मैं आपको हिंट दे देता हूँ बेटा। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो क्या करूँ, सिंपल इसको उधर ले जाओ क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, तो टी की वैल्यू क्या बन गई, √15। बट सिंस यू आर इन 10th क्लास तो इट शुड बी वेरी क्लियर विद यू पीपल कि अब आपका जब भी रूट आता है तो वहाँ पे हमेशा एक प्लस और एक माइनस लगता है। प्लस और माइनस लगने का क्या मतलब हुआ बेटा, देखो प्लस √15 का स्क्वायर करोगे तो भी 15, माइनस √15 का स्क्वायर करोगे तब भी 15 होगा। तो इसका मतलब जब भी स्क्वायर से रूट हटता है तो प्लस और माइनस लगाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गॉट इट। तो अब मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ, अल्फा को मान लिया प्लस √15 और बीटा को मान लो माइनस √15। देखो अगर आपने प्लस माइनस नहीं लगाया तो अल्फा और बीटा दोनों का क्या मान जाओगे, प्लस √15, गलत होगा, ध्यान से करना। नाउ वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा शुड बी माइनस बी बाई ए। अल्फा है प्लस √15 और बीटा है माइनस √15, ये तो हो गया 0 क्योंकि दोनों आपस में कट गए। माइनस बी क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सिंगल पावर, इसमें वेरिएबल क्या है, टी स्क्वायर मतलब टी। तो खाली टी दिख रहा है हमको, उसमें नहीं है। जब खाली टी ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, जिसको हम क्या मान लेते हैं 0 अपॉन ए क्या होता है, स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो उसको क्या मान लो 1। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 इक्वल टू 0, वेरीफाइड। सेकंड पार्ट पे आते हैं, अल्फा इनटू बीटा, दिस वाज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, c बाय a। अल्फा कितना है, प्लस √15 और बीटा कितना है, माइनस √15। c कितना है बेटा, -15 और a कितना था, 1। रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, विल गेट ओनली -15, वेरीफाइड। एक चीज और मैं यहाँ से समझा देता हूँ बेटा आपको, ऑलवेज रिमेंबर c हमेशा 0 के इधर होता है। तो इन केस अगर आपको इक्वल टू के सामने दे रखा है तो पहले सबको इधर ले आओ फिर सोल्व करना, ठीक है। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स मैंने किए, 4 पार्ट्स इज योर होमवर्क, आप उसको कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मेंशन डाउन इन द कमेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में श्योरली उसको डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। बेटा इस चैप्टर के पहला प्राइम फॉर्मूला तो यही बनता है, ठीक है, ये याद रखना, दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला। अब सेकंड टाइप क्या होती है, ये क्या था, जब आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसकी जीरोस निकालो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। दूसरा होता है उसी में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से कोएफिशिएंट और रिलेशन के बीच में कोएफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करना। अब सेकंड टाइप आती है कि आपको जीरोस गिवन है, आपको जीरोस गिवन है बट अब आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है क्वाड्रेटिक की। तो सिंपल होता है, हमेशा याद रखना एक इक्वेशन हम यूज करते हैं कि x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, जिसमें s का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस व्हिच मींस अल्फा प्लस बीटा और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा। ये k क्या है, k कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब हम इनको पुट करते हैं तो उसके जैसी मल्टीपल इक्वेशन सॉल्व बन सकती हैं जिनमें से कुछ कॉमन आके जीरो में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, उन सभी इक्वेशंस में से कुछ भी कॉमन आए उसको k मान लेते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आई एम डूइंग बेटा सेकंड पार्ट अगेन, ठीक है। समझो ध्यान से, आपको क्वेश्चन ये कहता है √2 एंड 1/3, ये दो वैल्यूज गिवन है किस चीज की, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो √2 क्या गिवन है आपको, सम, 1/3 क्या गिवन है, प्रोडक्ट। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन लगाएंगे, हम क्या कहेंगे बेटा, k x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, पुट करेंगे k x² माइनस s कितना गिवन है, √2x प्लस p कितना गिवन है, 1/3 इक्वल टू 0। लिखेंगे पेपर में वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, याद रखना है प्लीज। क्यों, क्योंकि आप जब भी कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे थे आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप एग्जामिनर को इंट्रोड्यूस कराओ उसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है बेटा, खाली इतने में नहीं छोड़ेंगे,
3 का एलसीएम लेंगे, दिस विल बिकम 3x स्क्वायर 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 को k के साथ ले आकर हम k डैश बना देते हैं इसको। क्यों, अभी बताता हूँ। तो हमने क्या किया बेटा, इसको k डैश इज इक्वल टू k बाय 3। बस हमने जो भी कॉमन आया था उसको k में ही मिला दिया। अब k नहीं लिखूंगा, लेकिन क्यों, k तो कोई भी कांस्टेंट था, उसको 3 से डिवाइड कर दिया तो वो कोई भी k डैश बन गया। दिस इज माय फाइनल आंसर। हो सकता है आंसर की में k डैश की जगह p हो, m हो, n हो, कुछ भी हो। आपका यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर सपोज इसकी जगह कोई और क्वेश्चन होता, आई एम टेकिंग सम एडिशनल एग्जांपल, आपको कहा जाता है 1/3 और 1/2 दीज आर जीरोस, आपको जीरोस गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। बेटा इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें आपको सम गिवन था और प्रोडक्ट गिवन था, तो हमने सीधा सीधा s और p में पुट किया। दिस इज माय वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेटा याद रखना है इसको, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज ही हैं बस आपकी जो भी इस चैप्टर की जन्म होती है, ठीक है। अब तो जीरोस के अंदर क्या आता है, 1/3 और 1/2 गिवन है, तो इक्वेशन कैसे बनाए। तो सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन बनाने का एक ही नाम बाहर निकाल जाए, तो आप क्या करो, s निकाल लो पहले। s क्या कहते हैं, दोनों जीरोस का सम। कितना होगा बेटा, 1/3 प्लस 1/2 विल बी 5/6। p निकाल लो, मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो 1/3 इंटू 1/2 दैट इज 1/6। ठीक है। अब इक्वेशन क्या थी, k x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। के बाहर s कितना आया अपने पास 5/6, p कितना आया 1/6। अब हम क्या करते हैं बेटा, 6 का एलसीएम लेंगे, दिस विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। 6 को इसके नीचे ले जाएंगे, k डैश 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। बस एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक, सो यहाँ पे तो बेटा देखो आपकी एनसीईआरटी वाइंड अप होती है, बट खाली एनसीईआरटी कर लो इतना तो काफी नहीं है, हमें उसके बियॉन्ड भी जाने की जरूरत है। तो मैं उसके लिए आपको 2 या 3 बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला समझा रहा हूँ, प्लीज उनको ट्राई करना, याद करने की। लिख लो कहीं पे, आपको बाद में याद आएगा, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। आई गिव यू सम टाइम कि आप सारे फॉर्मूलास एक जगह पे लिख लो। इसके बाद आई आल्सो शेयर सम क्वेश्चंस विद यू, ताकि आप उनको घर पे प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। जैसे अब क्या होता है बेटा, सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो प्राइम है, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसी से हमने ये डिराइव किया, डन। जो फॉर्मूला है ये ऊपर वाले फॉर्मूले से क्या हुआ, डिराइव हुआ, इसका कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। व्हिच मींस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मैंने इन दोनों को यहाँ पे रखा और इसको मैं उधर ले गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें यू विल रियलाइज इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। सिमिलर अगर मैं आपको कहूँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो बेटा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना था, ये वाला, तो इसी को यहाँ पे पुट किया अलग से, है ना, और ये वाला अलग, तो आपके पास क्या बच गया, ये हमने यहाँ से पुट किया, ठीक है, ये पूरा ऐसे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू। अभी कितना बन गया अपना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इट विल बी माइनस 4 अल्फा बीटा। यस, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला एंड वी विल यूज दिस फॉर्मूला। यस, हमें ये दो फॉर्मूलास की जरूरत है। अभी कैसे यूज होंगे वही क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस जो आप इसके बेसिस पे कर सकते हो, बट अगर आपको बेसिक्स पता है तो हम उसके बेसिस पे कितने भी क्वेश्चंस कर लो कोई कमी नहीं है, ठीक है। सो आई एम रेफरिंग बुक नेम्ड एसेंशियल्स, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के दे रखे हैं। मैं आपको एक ही क्वेश्चन से समझाना चाहूंगा कि उसके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 2 टाइप्स करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा जिसके अंदर ये सब कुछ कवर्ड होगा। सो इट सेज हमारे पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कहा जाता है x की दो जीरोस होंगी, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है, नहीं भी कहोगे तो हमें पता है, एक होगी अल्फा और एक होगी बीटा, बट हमें ये नहीं पता कि x की अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब उसने क्या कहा फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू निकालने के लिए कहा गया किसकी, फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट। इट सेज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकंड पार्ट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, थर्ड पार्ट अल्फा माइनस बीटा
फोर्थ पार्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा, ये 4 पार्ट्स करते हैं बस, ठीक है। बाकी जितने भी होंगे वो सब आपकी अपनी प्रैक्टिस है कि आप कितने अच्छे से कर पाओगे। मैं एक और कर देता हूँ, चलो। दिस इज अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। करें स्टार्ट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, आई फील आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। पहले सबसे पहले बेटा इन सब में कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में, देखो नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बात है, मैं भी मजबूरी में करूंगा ऐसे, बट अगर आपको ट्रिक्स आती है तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, इसको स्प्लिट करेंगे इफ पॉसिबल, नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक लगाएंगे। क्या करेंगे उसमें, अल्फा की वैल्यू अलग बीटा की वैल्यू अलग करेंगे, फिर उसको पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। वो गलत तरीका है, उसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, आप उसमें उलझ के रह जाओगे। जबकि उसकी जगह क्या करना चाहिए आपको, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन इक्वेशन से दो चीजें निकालो। क्या दो चीजें बेटा, एक ये और एक ये। कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए कितना बन रहा है, माइनस 2/3। और अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाय ए। सी कितना है, -6/3। कैंसिल किया तो -2। ये याद रखना। अभी देखो कैसे यूज करेंगे। पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। इट सेज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने अभी फॉर्मूला बनाया, याद करो क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। पुट करो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2/3 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा भी कर लिया आपने -2। इट बिकेम 4/9 प्लस 4। 9 का एलसीएम क्या बेटा, तो 4 प्लस 36/9, फाइनल आंसर इज 40/9। मेरे साइड साथ 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 कर दो, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। टेक एलसीएम। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम लो। ऊपर क्या बना, अल्फा प्लस बीटा, बताओ क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2/3। ये कितना है, -2। माइनस से माइनस कट गया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाता है, तो कितना बन गया 2/6। कैंसिल किया तो 1/3। तो फाइनल आंसर इज 1/3। थर्ड पार्ट इजी है ना, अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा देखो इसके लिए थोड़ा सा तामझाम है, देखने में तो छोटा सा लग रहा है बहुत टफ। कैसे होगा, ये रूल लगेगा, ये वाला कैसे होगा बेटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है। याद रखना। नाउ तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, -2/3 का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा कितना है, -2। सोल्व किया 4/9 प्लस 8, एलसीएम लिया 9, 4 प्लस 8 9 जा 72। तो फाइनल कितना हो गया बेटा, 76/9। अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 76/9 है, 76/9, तो इट इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा, रूट उधर ले जाएंगे तो क्या बन गया 76/9। तो ये बन गया प्लस माइनस √76/3। मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूँ, आप 76 के भी फैक्टर्स बना के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बात है फोर्थ पार्ट पे, इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बेटा ये क्या है, एक तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वो क्या होता है, ए प्लस बी अलग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर प्लस है तो अंदर माइनस आता है, ठीक है, याद रखो। सोल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा -2/3। डन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो लगता तो काइट से वो फॉर्मूला है, बट मैंने क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल दी थी फर्स्ट पार्ट में, ये ना अपने पास, तो हम ये पुट कर रहे हैं 40/9 माइनस अल्फा बीटा कितना है -2। सोल्व करते हैं, -2/3, इसको ब्रैकेट में रखिए, माइनस और माइनस प्लस 9 का 2 एलसीएम लेते हैं, तो 40 प्लस 18/9 हाउ मच, -2/3, और ये बन गया 58/9। क्या ये 3 से कैंसिल हो पाएगा, तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल हो कैसे चेक होता है, उन सारी डिजिट्स का सम कर लो। जैसे 58 है तो 5 + 8 कितना बन रहा है 13। क्या 13 3 की टेबल में आता है, नहीं, तो इसका मतलब 58 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अपना फाइनल आंसर लेते हैं बेटा, 27 हो गया 9 3 58 हो गया 116 बस सिंपल। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या था बेटा, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। इन दिस सिचुएशन देखो मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा बीटा। इसमें से अल्फा बीटा गया, अल्फा तो पूरा गया, बीटा स्क्वायर से बीटा गया तो सिर्फ बीटा बचा। अल्फा बीटा वापस से चले गए तो खाली अल्फा बचा। अब अल्फा बीटा कितना था -2, और बीटा प्लस अल्फा कितना था -2/3। तो फाइनल आंसर विल बी 4/3। ये आई हैव ट्राइड कि मैं आपको इसके अंदर सारी टाइप्स करा दूं। सपोजिटली इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते थे, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। तो पावर -1 का मतलब 1/e होता है, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत हो।
होपफुली ये सारी टाइप्स क्लियर है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप इसमें कितना भी पुट कर सकते हो। देखो ये एक एक लाइन के है ना, अगर इसकी जगह आपने वो वाला मेथड यूज़ किया होता जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ बच्चे करते हैं कि पहले इसकी स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे फिर पुट करेंगे, वो बहुत लेंदी, गलत और रॉन्ग वे था, ठीक है। जस्ट डू इट इन द राइट वे। एक टाइप और करते हैं, सपोज करते हैं एक क्वेश्चन में स्टार्ट कराता हूँ। एक टाइप थी जो टफ क्वेश्चंस में आती है, मतलब आपकी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों में ही नहीं थी, ठीक है। एक टाइप और आती है, इसके जैसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कितने भी हो सकते हैं, इट इज ऑल अबाउट आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, ठीक है। आप समझो इसको, मैंने उसमें से सबसे प्रोमिनेंट टाइप उठाई है जो सब कुछ कवर कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा वी कैन डू मेनी मोर क्वेश्चंस, बट एक बार रिवीजन पूरी कर लें। अगर मुझे लगता है कि हाँ बच्चे समझ पा रहे हैं, वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एंड यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल और मुझे मोटिवेशन मिल रही है, तो विल डू अ सेपरेट वीडियो जिसके अंदर विल डू प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिट। अगर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं तो इन दैट केस आई ट्राई कि मैं अपनी तरफ से और भी आपको प्रैक्टिस कराऊं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उस टाइप के करें। विल डू लेटर ऑन मैनी क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अभी रिविजन ही करते हैं, इनके एडिशनल क्वेश्चंस बाद में करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है ऑलरेडी, इसकी क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगी। उसने कह दिया आपको कि एक जीरो अल्फा और एक जीरो क्या है, बीटा है। इन दिस सिचुएशन, बट ये आपको आगे क्या कहते हैं, एक दूसरी क्वाड्रेटिक बनाओ जिसकी जीरोस अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा होगी। सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें उसने दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मिक्स किया। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कभी भी इक्वेशन बनानी होती है तो किस फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो और के उसके आगे चलता है। एस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, क्या जीरोस, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। सम किया तो क्या बन गया, अल्फा बीटा, ऊपर बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा और बीटा एक्चुअली किसके हैं, इस इक्वेशन के, है ना। तो हम इसको भी कर लेते हैं, नीचे कर लो अलग से, 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b बाय a, हाउ मच, माइनस 1/2। और अल्फा बीटा क्या होगा बेटा, c बाय a, मतलब माइनस 3/2। ये याद रखना, ठीक है, ये यूज करेंगे हम। तो अब ऊपर पुट करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा में निकालने हैं। सॉल्व करो इसको, दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, माइनस 3/2 अपॉन माइनस 3/2। सॉल्व किया, 1/4 प्लस 3 अपॉन माइनस 3/2। एलसीएम लिया ऊपर तो दिस बिकेम 1 प्लस 12 अपॉन माइनस 3/2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ, आई गॉट 13 अपॉन माइनस 6, मतलब माइनस 13/6। तो हमारे पास ऐसा आ गया। ऐसे भी निकालेंगे, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा कट गया, क्या बच गया 1। इसमें तो पुट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इक्वेशन क्या बनी बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना था, माइनस 13/6 एक्स प्लस बी कितना है 1 इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन एलसीएम के साथ क्या बनेगी बेटा, 6x² प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0 की डैश 6x² प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। बस क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बेटा, इज देयर एनी डाउट, आई होप यहाँ तक सारा क्लियर है। नाउ वन क्वेश्चन फ्रॉम कोर्स, लास्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके जैसे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू अगर आपको ये चीज समझ आती है। एक कोर्स क्वेश्चन है आपके लिए, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि एक सिंपल सी इक्वेशन है, सोल्व √5 प्लस रूट्स के नीचे ही चलता जा रहा है, ठीक है। ये अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, ट्राई योरसेल्फ, अदरवाइज आप इससे डाइस कर सकते हैं। लेट करते हैं x इज इक्वल टू √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट, इसे 1 मान लो अभी के, है ना, सिंपल। अभी तो कुछ नहीं किया। ये किस टाइप की, डॉट 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 का मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है जो खत्म ही ना हो। अगर मैं इस इनफाइनाइट में से कम भी कर दूं तब भी क्या रहेगा, वो इनफाइनाइट। इसी इक्वेशन के बेसिस पे अगर मैं दूसरी लाइन में इसको ऐसे लिख लूं, कुछ गलत तो नहीं है, क्यों, इस √5 को छोड़ दो, ये भी तो कुछ इसके जैसे ही दिख रहा है, तो मैंने इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, x ही लिख दिया, गलत तो नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग कर लो, यू विल गेट x² इज इक्वल टू 5 प्लस x, x² माइनस, पहले x रखेंगे फिर 5 रखेंगे,
equal to 0. You have received a जनरल इक्वेशन. बस ये क्वाड्रेटिक आ गई. इसके नीचे जो आपको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ. चाहे आप अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो. यू कैन डू प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस. सो मेरे तरफ से सेकंड यूनिट यहीं पे वाइंड अप होती है. आई हैव ट्राइड कि मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टचअप कर लूँ. अभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में इशू है तो आप उसको कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं. टेक दैट अप. और एक बार सारी यूनिट्स रिवाइज हो जाती है तो एट द एंड ऑफ द यूनिट्स आई एम ट्राइंग कि मैं आपको जनवरी के अंदर अंदर पूरा मैथ्स डिटेल में रिवाइज करा दूं ताकि फरवरी मंथ के अंदर हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकें. एंड आई ट्राई कि मैं एक रिविजनरी वीडियो के बाद एक क्वेश्चन बेस्ड वीडियो बनाऊं जिसके अंदर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल हम कवर करें. बट इट फ्रॉम एसेंशियल्स एनसीईआरटी और आरडी शर्मा जिससे भी हमें करना है. बट सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब इट ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें. नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू टेक अप फर्स्ट यूनिट फॉर द टाइम बिंग क्योंकि वो बेसिक यूनिट है. जल्दी हो जाएगी तो हम फ्री हो जाएंगे. उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड विल गो इन सीक्वेंस. ठीक है. सो टिल देन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स. बोर्ड्स ही हैं, डरने की कोई बात नहीं है. मैंने भी अपने टाइम पे बोर्ड्स दिए हैं. आई स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क. तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने ऊपर कोई प्रेशर ना लेकर अपने तरफ से सिर्फ प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं करना. बट इट विल डू डिटेल्ड रिवीजन कि आपको उसके अंदर कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी. आपको अलग से कुछ भी सेपरेटली नहीं पढ़ना पड़ेगा. दिस इज जस्ट वन शो. आप इसको पढ़ो और आपका यूनिट प्रिपेयर है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट. इफ यू लाइक द कंटेंट, आपको समझ आ रहा है, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि उनको भी ये हेल्प हो सके. ओके.